मेरा सीधा सवाल है, आपने सबसे पहले हल्ला मचाया, अच्छा किया, हल्ला मचाया, सरकार ने काम किया, सरकार में 275 दिन में लगाकर दिखा दिया। अब आप दूसरा हल्ला मचाने लगे हैं कि 1,51,00,000 कैसे लगेंगे, सरकार वो भी करके दिखा देगी, तब फिर आपके पास कहने के लिए क्या बच जाएगा? तो आपको नहीं लगता तोल बोल कर बोलना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? नहीं, पहली बात क्या है दीपक जी कि इस देश में सरकारी आंकड़े के अनुसार 4,50,000 लोगों की मौत हुई। अनेक सर्वे के मुताबिक 40 लाख है। उन 40 एक तो सरकार ने जितने लोग जो जो कोरोना के चलते, महामारी के चलते जिनकी मौत हुई, उसके जो सच्चाई पर उसका कोई जो जांच ये सरकार ने नहीं की। 4,50,000 में से कितने लोग को मुआवजा दिया अभी तक? ये भी तो आंकड़े हैं। दूसरी बात क्या है कि जिस तरह से कुव्यवस्था, तो ये लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। सेकेंड वेव में जिस तरह का जो कुव्यवस्था थी और जिस तरह से जो है ऑक्सीजन की कमी से लेके हर चीज की जो जो आपने नजर देखा होगा पूरे देश में, देश ने बोला। हम ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, ये एक उपलब्धि है। नलिन जी कहते हैं कि नाम, अरे यार कम से कम हमारे कोई भी कांग्रेस पार्टी के लीडर ने जिंदा होते हुए अपने नाम पर स्टेडियम का नाम तो नहीं रखा ना नलिन जी। तो इस तरह का उचित टिप्पणी हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, उस पर छोड़ दीजिए कि कौन रोड बनाए, किस तरह से आप लोग नाम हर एक योजना दिल्ली के में नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नहीं नहीं, एक मिनट, अरे अरे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, अजय भाई, भाई साहब एक सेकंड, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम दोनों दिल्ली में है। आप तो नाम सिर्फ हमारे योजनाएं के नाम ही बदल रहे हैं पिछले 7 साल से, तो वो छोड़ दीजिए। वो तो मैं मानता हूं कि आपकी क्षमता है कि इवेंट मैनेजमेंट और नाम बदलने में। मैं आपको तारीफ कर रहा हूं कि डॉक्टर आप साहब लोग थोड़ा इसमें अच्छे इवेंट हैं। मैनेजमेंट आप भी सीख जाइए। नहीं नहीं, एकदम मैं तो आपसे, देखिए एक चीज है, इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से इवेंट मैनेजमेंट सीखने में जो है हमें हमें हम लोग को जो है इनसे सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से हर छोटे छोटे बातों को जो है बढ़ चढ़कर बोलते हैं, ये उपलब्धि जरूर है। एक आज के तारीख में जो है मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोरोना की लड़ाई में हमने एक सकारात्मक कदम जरूर लिए हैं, लेकिन जैसे हर विपक्ष, देखिए आप दीपक जी, ये प्रिंट प्रेस को दबाने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को करते हैं, आप बॉलीवुड को भी करेंगे, और पूरी तरह से जिस तरह से अपने नैरेटिव बनाना चाहते हैं वो अपने जगह पर है। लेकिन हमारा काम है, सरकार को लगा था जब नीतियां गलत थी तो हमने बताया था, हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी अब तो रोज अब आपको नीति अच्छी है तो बधाई दे दीजिए, मैं यही तो कह रहा हूं डॉक्टर अरे साहब। भाई साहब मैंने क्या, आप हमारे पूरे, देखिए दिक्कत क्या है कि आज हमारी किस्मत खराब है, क्योंकि जितने भी टीवी शो में हम गए हैं, एंकर हमारी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने पहले ही कहा था कि एक अच्छा कदम अरे हुआ है। सर ये लगातार आप बोल रहे हैं, ऐसा मत बोलिए, मैं तो सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ जो नलिन भाई से भी किया मैंने। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज का टारगेट एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक खबर है और अच्छी बात है। लेकिन इस तरह का इवेंट मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि जैसे नलिन जी ने कहा कि आपने क्या किया, एक दिन में 27 करोड़ पोलियो वैक्सीन लगाए गए थे, एक दिन में। कोल्ड चेन उसी वक्त भी था, ये वैक्सीनेशन सेंटर उस समय भी था। उस वक्त जो है 8-10 साल पहले जो है हमने 27 करोड़ लोग, बच्चे लोग को एक दिन में टीका लगाया। आपने इवेंट देखा था, गलती हमारी है कि हमने जो लाल किला में इस तरह के बत्ती जला करके कार्यक्रम नहीं किया, हमारी गलती है, ये हम मानते हैं, और हम इसमें जो है बहुत नौसिखुआ है, तो ये हम मानते हैं। लेकिन हमारा नलिन जी के माध्यम से ये जरूर अनुरोध होगा आपके माध्यम से कि कोरोना की लड़ाई में एक तो वैक्सीनेशन है ही, लेकिन जिस परिवार में जो है, जिनकी जो है एक सदस्य की मौत हो गई है, उनका जो है अनुकंपा के आधार पर उनकी क्या व्यवस्था सरकार कर रही है, इसको एक गंभीर रूप में लेकर के इसका जो समाधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार बर्बाद हो गए। और मैं यही अनुरोध करूंगा, ये पॉलिटिक्स अपने जगह पर है, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा नलिन जी को कि 4,50,000 के आसपास सरकारी आंकड़े जरूर, इस पर जो है सरकार, नलिन जी दबाव डाले, कम से कम अनऑफिशियली अपने, और मैं खुशी होगी कि अगर इसमें ठीक है। और नलिन जी मेरा सीधा सवाल है इसी बात पर, कांग्रेस पार्टी आपसे कह रही है कि इस मामले पर देखने के लिए, इस मामले की ठीक पड़ताल के लिए कोरोना जांच आयोग बने, क्या इसकी जरूरत नहीं है अब जब स्थितियां बेहतर होने लगी है तब? दीपक जी, कांग्रेस की बातें जो हैं हवा के रुख की तरह बदलते रहते हैं।
ये कोई अंगद के पैर नहीं है जो एक जगह स्थिर हो गए तो फंस गए। मैं आपको याद दिलाता हूं, थोड़ा स्मरण करिए कि 2020 में लगातार चिल्लाती गई कांग्रेस पार्टी के कितने प्रवक्ता था, कितने डिबेट्स में हम बैठे, लॉकडाउन में देरी क्यों, लॉकडाउन में देरी क्यों, लॉकडाउन में देरी क्यों। फिर लॉकडाउन हो गया, 4 घंटे का नोटिस ही दिया आपने। अरे बताइए, कोई लॉकडाउन होता है कि अगले महीने 1 तारीख को हम करेंगे लॉकडाउन? लॉकडाउन का अर्थ क्या था कि बंद करना सब कुछ। और जब हो गया तो आपने लॉकडाउन क्यों किया, तैयारी क्यों नहीं की? लॉकडाउन होना नहीं चाहिए था। आप देखिए अर्थव्यवस्था को क्या हो गया, आप देखिए इसमें क्या हुआ। लेकिन लॉकडाउन पे ही आ जाते हैं। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इस देश में दीपक जी लॉकडाउन से पहले एक सेंटर था जो कोविड टेस्टिंग करती थी, एक, क्योंकि नई बीमारी है। आज 3000 हैं और अभी तक 60 करोड़ कोविड टेस्ट हो चुके हैं। मतलब ये देखिए, कोई छोटी बात नहीं है। हम लोग 1.25 करोड़ 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या हमारे देश की। इस देश में पीपीई किट नहीं बनते थे, नाम के लिए कुछ पीपीई किट बनते थे। आज इस देश में 4.5 लाख पीपीई किट प्रतिदिन बनते हैं। 10 से 4.5 लाख प्रतिदिन, लगभग 1.25 करोड़ हर महीने। 1 साल पहले नहीं बनते थे। N95 मास्क, इस देश में आज 2.5 करोड़ मास्क प्रति महीने बनते हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं। दूसरा कहर आया जब इस साल में आया, भयानक था। हमने देखा रेमडेसिविर दवाई जो थी, 4 मिलियन डोजेस थे, बनते थे रोज इस देश में, उसको 12 मिलियन कर दिया। 3 गुना 4 महीने में बढ़ गया। पिछले साल आप याद करिए 16,000 आईसीयू बेड पूरे भारत के अंदर था। मतलब कांग्रेस के शानदार 70 साल के काम में इस देश में 16,000 आईसीयू बेड थे, ठीक है ना। 1 साल में ये 16,000 आईसीयू बेड हो गए 64,000, और 1.5 लाख ऐसे बेड है जो डेडिकेटेड है कोविड के लिए। ट्रेन की गाड़ियां भी लगी थी, कैंप्स भी लगे थे, वो अलग है। मैं तो सिर्फ आज की बात कर रहा हूं। काम हुआ है। बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है, उनका मॉडल और हमारे मॉडल में अंतर है। उनका मॉडल क्या है? एक परिवार केंद्रित पार्टी और सरकार, उनका मॉडल है। इसमें क्या दिक्कत है? उनका अधिकार है भाई। हमारे में कोई परिवार केंद्रित नहीं है, तो हमारे यहाँ कोई साधारण व्यक्ति भी, चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे नरेंद्र मोदी बन गए। तो जब ये उनको जब बने तो फिर गाली गलौच इनकी कभी मोदी जी के लिए बंद ही नहीं हुई। बंदर, घांची, नीच, निपुंसक, चाय वाला, पता नहीं क्या क्या बोला है। कोई बात नहीं, उनके अलग अलग नेता इस प्रकार के शब्द करते। नरेंद्र मोदी जी काम करते, आप भी काम करिए, किसने रोका है? आपकी सरकारें काम करिए ना, किसने रोका है? अच्छे से करिए और टीके लगाइए और काम करिए। तो आप भी बैठ के टीवी पे जो आंकड़े मैं दे रहा हूं, आप अपने प्रदेशों के लिए आंकड़े दीजिएगा। लेकिन जब हम काम करते हैं या मोदी जी की सरकार काम करती है, तो आप बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मतलब इतनी देरी होती है कि यार गाली दे दो, हो सकता है 2 वोट फालतू बन जाएंगे इनके। यहाँ सेवा भाव से काम चल रहा है, पार्टी सेवा ही संगठन नड्डा जी ने चालू कर दिया। तो हम लगातार करते जा रहे हैं। हमारा एक अलग मॉडल है, आपका एक अलग मॉडल है।